श्री राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, तो इसमें हमें किस तरह माँ भगवती को हम प्रसन्न कर सकते हैं। बच्चों के रुके हुए काम होंगे, जो शादियां नहीं हो रही हैं बच्चों की शादियां होंगी। यदि बच्चे पढ़ लिए हैं, उनकी कहीं जॉब नहीं होगी, मतलब सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो यदि हम प्रकृति से जुड़ेंगे, देखिए माँ भगवती की हम पूजा करेंगे, लेकिन हमें प्रकृति से जुड़ के यदि हम कुछ करेंगे तो उससे हमें डबल तिबल नहीं 6 गुना फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि नवरात्रि में आप जानते हैं, अब प्रकृति क्या है, जैसे कि हमारे पीपल का वृक्ष है, वट का वृक्ष है, समी का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में जो नीम का वृक्ष होता है, इसमें सारी शक्तियां विराजमान हो जाती हैं। जो नीम का कहते हैं ना कि पत्ते पत्ते डाली डाली पर माता का वास होता है, तो कहते हैं कि जो नीम का वृक्ष है, यदि इसकी आपने विधि से 10 दिन पूजा की, आप चमत्कार देखेंगे कि आपके घर में किसी चीज़ की कमी रहेगी नहीं, घर में सुख शांति छा जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट माँ भगवती से जुड़ेंगे। देखिए, आप अपने घर में जोत जलाइए, घट स्थापना की, लेकिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप पूजा करेंगे तो आपको जो सिद्धियां प्राप्त होंगी, तो आप भी कहेंगे कि क्या उपाय बताया था। आप सबसे पहले जब आप घर से पूजा करने के बाद फ्री हो, एक लोटे में जल लेके जाएंगे, उसमें थोड़ा दूध डालेंगे, उसमें चावल डालेंगे, थोड़ा शहद डालने के बाद माँ भगवती के नाम लेते हुए और आप नीम के वृक्ष में यानी उनकी जड़ों में जल चढ़ाएंगे। उसके बाद आप टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद आप पहले दिन चुंदरी जरूर उड़ाना चाहिए। यानी कि कैसे उड़ाएंगे, नीम का वृक्ष इतना बड़ा है, कैसे चढ़ाएंगे, नहीं, आप वहाँ बांध के आएंगे श्रद्धा विश्वास के साथ। 9 बार मोली लपेटेंगे। जो नीम का वृक्ष का जो पिंडी होती है, 9 बार मोली लपेटेंगे। वो कहीं भी हो सकता है, पार्क में हो सकता है, यदि आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, मंदिर में हो सकता है, पार्क में हो सकता है, कहीं अच्छी जगह आप चुनेंगे जहां आप 2 4 10 मिनट बैठ के वहां आप अपने दिल की बात माँ भगवती से बोल पाए। तो आप चुन्नी बांधेंगे, 9 बार आप मोली बांधेंगे, टीका, धूप, दीप, लंबी बाती का दिया जलाएंगे, वहां पर कलावा की बत्ती बनाएंगे, मिट्टी का दिया होना चाहिए, हर रोज दिया नया लेके जाएंगे। कलावा की बत्ती सरसों के तेल का, तिल के तेल का, घी का, जो आपकी सामर्थ्य श्रद्धा से आप जिस चीज़ का भी दिया जलाएंगे, उसमें 1 लौंग का जोड़ा फूल वाली डाल देंगे, थोड़ा सा शहद डाल, और आप नीम के वृक्ष की जब पूजा करेंगे, धूप जलाएंगे, थोड़ा सा प्रसाद लेके जाएंगे, मिश्री, चीनी, जो भी प्रसाद आप चढ़ा सकें। कहने के बात है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप जो भी श्रद्धा से चढ़ा के आएंगे, 2 4 10 मिनट वहाँ कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम क्रीम क्लीम क्लीम, ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। कुछ नहीं आता है तो जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। अगर वो भी नहीं आता है तो ओम दुम दुर्गाय नमः। जो भी मंत्रों का आपको जाप करना आता हो, मंत्र आते हो, तो कम से कम वहाँ 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट आप वहाँ जाप कीजिए, अपने मन की बात कीजिए। आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर आप अपने अंदर वो ऊर्जा महसूस करेंगे, शक्ति महसूस करेंगे, कि आपको लगेगा कि जो काम हम कभी नहीं कर सकते वो काम हम करने लगे हैं। जो काम आप सोचते थे ना, वो काम अपने आप होने लगेंगे। तो माँ भगवती की आप नीम के वृक्ष की यदि पूजा करेंगे, वो लेकिन याद रखना कि नीम कभी तोड़ेंगे ही नहीं। 10 दिन नीम को बस पूजा कर, जो नीम की जड़ होती है ना, उनमें 9-10 दिन के लिए शक्तियाँ विराजमान हो जाती है। यानी कि माता की शक्ति नीम के अंदर होती है। नीम तोड़ेंगे नहीं, नीम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बुरस नहीं करते हैं, चलो नीम की टहनी तोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। डायबिटीज़ है, हमारा नियम है 5 पत्ते खाने का, नियम नहीं, ये गलती आप कदापि ही नहीं करेंगे, भूल के नहीं करेंगे। 10 दिन नीम को आप तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उनकी विधिवत पूजा करेंगे। आप उन जो ये मस्तक है ना, नीम की तनों में, उनके पेड़ों में लगाएंगे, और आप इमेजिन करना कि माँ भगवती हमें साक्षात आशीर्वाद दे रही। नवरात्रि के साथ साथ, घट स्थापना के साथ साथ, अखंड ज्योत के साथ साथ
आप नीम के वृक्ष की पूजा यदि करेंगे तो आप चमत्कार अपने जीवन में स्वयं देखेंगे। और हर शनिवार को भी आपको नीम के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नई नई जानकारियाँ आपके लिए प्राप्त होती रहें आपको। जय माता दी। माता रानी सबके भंडारे भरे, सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके घर में माता रानी विराजमान रहे। जय माता दी।